अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूं। जो कमेंट सेक्शन में स्टॉक्स आते हैं उनको एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखता हूं। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इस सेशन में हम एयरलिंक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूसुफ वीविंग मिल्स को डिस्कस करेंगे एंड पोस्ट दैट क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे एयरलिंक से। अच्छा, एयरलिंक की अगर हम सिचुएशन देखें तो इसमें दो तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि अगर आप देखें इंस्टीट्यूशन का बाइंग इंटरेस्ट, तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो हमें नजर आया है कि वॉर के एरा में भी टेक्नोलॉजी में जो है वो आपकी जो है वो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अवेलेबल है। सिस्टम्स में ज्यादा रहा है, बट उसके अलावा भी बाकी भी हम अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो बाकी भी स्टॉक्स में जो है वो वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गए। एयरलिंक एक बहुत क्योंकि सस्ता हो गया था। अगर इसकी आप वैल्यू देखें, रिसेंट हाई 198 का इसने लगाया था और अभी ये 125 से भी नीचे गया था वॉर के एरा में। देन हमने देखा कि इसका जो अपवर्ड चैनल है उसको इसने क्लेम किया है और जो है अपना एक स्ट्रक्चर बनाता हुआ ये ऊपर जा रहा है। करंटली इसकी जो रेजिस्टेंस है, जो तशवीश की बात है वो ये है कि 150 या 32 से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, दो कंसिस्टेंट। यहाँ पे अगर आप 3 दिन देखें तो ये बियरिश एक पैटर्न ये बना रहा है और यहाँ से नीचे इसने क्लोजिंग दी है जो कि एज ऑफ नाउ जो है बियर्स को फेवर करता है और इसकी प्राइसेस जो है ये नीचे 141 एरिया 72 की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। 141 एरिया 72 इसका एक बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर एक मेजर इंटरेस्ट की हम बात करें, जहां पे हमने देखा कि प्राइसेस इसकी सेटल हुई और बहुत बायर्स अवेलेबल थे, वो 125 से लेकर 131 एरिया 14 का जो है वो लेवल बनता है। तो करंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें 141 एरिया 72 इसका एक अच्छा लेवल बन सकता है, जहां से इसमें जो है वो फ्रेश बाइंग आने का चांस है। और अगर किसी अनफॉरसीन सिचुएशन में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ये गिरता है, तो अगर 125 पे मिले तो ये एक बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी उसके बाद जो है वो देने की जो है वो सिचुएशन में जा सकता है। रेजिस्टेंस अगेन 150 की एरिया 32 की है और उसके बाद जो है 160 रुपए पे इसकी रेजिस्टेंस बनती है। 150 से ऊपर अगर इसने एक डेली क्लोजिंग दे दी तो फिर ये इंशाल्लाह बड़ी तेजी से जो है वो 160 की तरफ जाएगा। वॉल्यूम्स इसमें इंप्रूव हो रहे हैं, पॉजिटिव ईपीएस के साथ डिविडेंड भी देता है, तो दिस इज अ गुड स्टॉक। एयरलिंक के बाद अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि इसमें एक गोल्डन क्रॉस भी लगा है जो फेवर करता है आपके बुल्स को और पोटेंशियल आता है उसकी वजह से आपके प्राइसेस को जो है वो अप साइड पे मूव करने के लिए। एयरलिंक के बाद जो है हमारे पास यूसुफ वीविंग मिल है। इसने एक रैली लगाई थी आपकी, ये आपका गया था 9 रुपए 50 पैसे 53 पैसे के दरमियान और वहां से इसमें जो है वो सेलिंग प्रेशर आया। एंड अभी जो इसमें सिचुएशन चल रही है, क्योंकि 6.37 से ये नीचे क्लोज हुआ है कंसिस्टेंटली, तो इसमें जो है वो बियरिश एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है और जो इसको सपोर्ट मिलेगी वो 5 रुपए 41 पैसे पे, और उस वहां पे भी अगर ये सेटल ना हुआ तो मैक्सिमम रिस्क जो मुझे नजर आ रहा है वो 4 रुपए 96 पैसे की तरफ जाता हुआ ये नजर आ रहा है। तो 5 रुपए 41 पैसे और 4 रुपए 96 पैसे जो है इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 6 रुपए 37 पैसे का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये एक डेली क्लोजिंग जो है वो करीब आपके जो है वो 3 मिलियन वॉल्यूम से ऊपर जो है वो इसके में वॉल्यूम आए और डेली क्लोजिंग जो है वो 6 रुपए 37 पैसे से ऊपर आए, उसी सूरत में जो है हम देखेंगे कि इसमें बुलिशनेस जो है वो दोबारा आएगी और वो इसकी प्राइसेस को जो है वो ऊपर 7 रुपए 8 पैसे की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन उसके चांसेस अभी कम नजर आ रहे हैं, इसमें बियरिश प्रेशर अवेलेबल है और 5 रुपए 41 पैसे जो है वो वहां से ये सपोर्ट ले सकता है। यूसुफ वीविंग मिल के बाद जो है हमारे पास क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड है। क्रिसेंट ने एक रैली बनाई थी बड़ी अच्छी, ये आपका चला था कोई 4.5 रुपए से और ऊपर गया था आपका 12 रुपए के करीब। वहां से इसमें डाउनफॉल आया एंड थिंग्स वेंट साउथ। लेकिन अभी सिचुएशन ये हुई है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 10% का जो है वो करीब गेन पोस्ट किया है और वहां से इसने क्लोजिंग दी है 6 रुपए 38 पैसे। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 6 रुपए 6 पैसे से इसने ऊपर क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम्स भी बढ़ा आया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइसेस के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ा है और जहां पे प्राइसेस गिर रही थी वॉल्यूम भी गिर रहा था। इसका मतलब ये था जहां पे प्राइसेस ये गिर रही थी और वॉल्यूम भी गिर रहा था, तो इसमें एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो है वो एक पॉजिटिविटी जो है वो किसी भी वक्त आ सकती है और वो हमने 6 रुपए 6 पैसे से
ऊपर जब इसकी क्लोजिंग, इसमें मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए, तो इवेंचुअली इसने 6 रुपए 6 पैसे की रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अभी अगर इसमें इंशाल्लाह कंसिस्टेंट वॉल्यूम इस तरह इंक्रीज होते हैं तो ये 6.64 की रेजिस्टेंस और उसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो 7.05 का जो है मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे ये जाके जो है वो रेजिस्टेंस लेगा। सपोर्ट लेवल, या अगर हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये 6 रुपए के करीब बनता है। वहां से नीचे आने की सूरत में जो है इसका मेजर जो बाइंग इंटरेस्ट है, जो मैक्सिमम इसमें फॉल आ सकता है वो 5 रुपए 6 पैसे का आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स होते हैं, यूसुफ हो गया या CSIL हो गया, ये अगेंस्ट द मार्केट समटाइम्स मूव करते हैं, बट इनमें जो है एक बड़ी जो है वो आपको ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच के साथ एंट्री लेना जरूरी होता है, अदरवाइज इसमें स्टक होने के जो है वो चांसेस होते हैं। दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप के इस इंफॉर्मेशन को आप यूज करके एक बेहतर ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। इफ यू फील कि यहाँ से आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हुई है तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, and feel free to share this content with your fellow traders and investors as well. Thank you so much for listening. Have a good day.